दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोटक महिंद्रा बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप में पैसे ट्रांसफर करने के लिए बेनिफिशियरी को ऐड कैसे करते हैं और साथ ही बेनिफिशियरी को पैसे ट्रांसफर कैसे किया जाता है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि कोटक महिंद्रा बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप से 10 लाख या उससे ज़्यादा का अमाउंट ट्रांसफर कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप में बेनिफिशियरी को ऐड करने के लिए यानी कि जिसे हम पैसा भेजना चाह रहे हैं उस बंदे को ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले तो कोटक महिंद्रा बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप में को ओपन कर लेना है। ऐप को ओपन करते ही और लॉगिन करते ही दोस्तों आपका पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब इस होम पेज में दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन ठीक ऊपर में ही आपको मनी ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपसे एम पिन मांगेगा, आपको एम पिन डाल के इसे लॉगिन कर देना है, ओपन कर देना है। एम पिन डाल के लॉगिन करते ही दोस्तों नेक्स्ट पेज आपका इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सेंड मनी का एक ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, आपको सिंपल उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस विजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ये चेक कर लेना है कि जिसे आप पैसा भेजना चाह रहे हैं यानी कि जिस बेनिफिशियरी को आप पैसा भेजना चाह रहे हैं वो पहले से ऐड है या नहीं। उसके लिए सिंपल आपको यहाँ पे सेंड टू माय बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपके जितने भी बेनिफिशियरी ऐड है वो सारा का सारा आपको शो हो जाएगा। अगर आप जिसे पैसा भेजना चाह रहे हैं वो बेनिफिशियरी में ऐड नहीं है दोस्तों तो आपको पहले उसे ऐड करना होगा, उसके बाद ही आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उस बेनिफिशियरी को ऐड करने के लिए यहाँ पे सिंपल आपको ऐड बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बेनिफिशियरी का सारा डिटेल यहाँ पे फिल करके उसके बाद आप यहाँ से उसे ऐड कर सकते हैं, बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट सेंड टू माय बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन के अंदर से ही आप अपने बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं। अगर आपका बेनिफिशियरी यहाँ पे ऐड नहीं दिखा रहा है तो आप यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने बेनिफिशियरी का सारा डिटेल फिल करके यहाँ से बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं दोस्तों। अब बेनिफिशियरी को ऐड करने के लिए दोस्तों उसका सारा डिटेल यहाँ पे आपको भरना है। तो सबसे ऊपर में जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे सेलेक्ट बैंक एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि जिस बेनिफिशियरी को आप पैसे भेजना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसका बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है। बैंक सेलेक्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पे IFSC कोड अपने आप आ जाएगा। तो लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपका यानी कि जिसे आप पैसा भेजना चाह रहे हैं उसके ही ब्रांच का IFSC कोड है, इसलिए पहले चेक कर ले उसका IFSC कोड। और अगर आपको इस IFSC कोड में कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ से आप IFSC कोड में ऐसे फिर से मिटा के और उसका जो आपके बेनिफिशियरी का जो भी IFSC कोड है उसे यहाँ पे फिल कर देना है। हमने बेनिफिशियरी के बैंक को सेलेक्ट करने और IFSC कोड डाल देने के बाद दोस्तों अब आपको अपने बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर डालना है। तो जो भी बैंक अकाउंट नंबर है आपके बेनिफिशियरी का उसे यहाँ पे फिल कर देना है। बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर डालने के बाद दोस्तों नीचे कंफर्म अकाउंट नंबर में दोबारा से आपको यही बैंक अकाउंट नंबर डालना है जो आपने ऊपर डाला है। तो इस तरीके से अकाउंट नंबर डालने के बाद दोस्तों अब आपको नीचे सेट अ निक नेम में उसका नाम भरना है, यानी कि उसे पहचानने के लिए कि उसे जिसे आप पैसा भेजना चाह रहे हैं उसका यहाँ पे आप निक नेम भी लिख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये किसका अकाउंट नंबर है और कौन सा बेनिफिशियरी है। तो इस तरीके से अपने बेनिफिशियरी का निक नेम सेलेक्ट कर लेने बाद यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं कि जो उसका नाम है वही प्रॉपर स्पेलिंग के साथ लिखा जाए। तो बेनिफिशियरी का निक नेम लिख देने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे नीचे इंटर बेनिफिशियरी नेम में इसका जो सही नाम है जो बैंक अकाउंट में इसके अकाउंट में जो भी नाम दिया हुआ है आपके बेनिफिशियरी के अकाउंट में जो भी नाम है उस नाम को यहाँ पे भर देना है। तो अपने बेनिफिशियरी का नाम फिल कर देने के बाद दोस्तों अब नीचे सेलेक्ट अकाउंट टाइप में आपको इसके अकाउंट का टाइप सेलेक्ट करना है, यानी कि इसका बैंक अकाउंट कौन सा टाइप का है उसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं जिस बेनिफिशियरी को ऐड कर रहा हूँ उसका सेविंग्स अकाउंट टाइप है तो यहाँ पे मैंने सेविंग्स कर लिया, सेविंग ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, सेविंग को सिलेक्ट कर दिया दोस्तों। तो अपने बेनिफिशियरी का सारा डिटेल फिल करने के बाद आपको सीधा यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते दोस्तों आपका नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक रिव्यू दिखाया जाएगा, यानी कि अपने बेनिफिशियरी का जो भी डिटेल यहाँ पे आपने जमा भरा है दोस्तों वो सारा रिव्यू यहाँ पे नज़र आएगा। तो आपको एक बार अच्छे से प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना कि आपने जो भी डिटेल भरा है वो सारा का सारा सही है या फिर कहीं मिस्टेक है। अगर सारा डिटेल आपने सही भरा है तो सीधा आपको नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पे बेनिफिशियरी को एक्टिवेट करने के लिए आपके मोबाइल नंबर में 6 डिजिट का OTP सेंड होगा। तो उस OTP को यहाँ पे आपको फिल कर देना है
OTP डाल के जैसे आप एक्टिवेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो आपका जो भी बेनिफिशियरी है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप तुरंत इसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो बेनिफिशियरी है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। अब मैं चाहूँ तो इसे तुरंत ही पैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है दोस्तों कि आप जब भी नया बेनिफिशियरी ऐड कीजिएगा तो 24 घंटे के अंदर अगर आप उसे पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आप केवल 25,000 ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर बेनिफिशियरी ऐड करने के 24 घंटे बाद आप उसे जितना चाहे उतना पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर आप केवल 25,000 तक ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस बेनिफिशियरी को पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए सिंपल अब आपको ट्रांसफ़र नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ट्रांसफ़र नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो आपका नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आप अपने इस बेनिफिशियरी को जितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं दोस्तों, तो उतना अमाउंट यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे रिमार्क्स में कुछ भी लिख सकते हैं या फिर इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे पेमेंट लिख दे रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद इतना करने के बाद आपको सीधा कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको एक बात समझ लेना है दोस्तों कि यहाँ पे आपको पैसे ट्रांसफ़र करने के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन चूँकि मैं 5 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे मेरा केवल IMPS का जो ऑप्शन है वही यहाँ पे इनेबल है और दूसरा शेड्यूल ऑफ पेमेंट वाला ऑप्शन इनेबल है। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि अगर आप 5 लाख से कम तक का अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए आप IMPS का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस IMPS का इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। लेकिन अगर आप 10 लाख तक पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेकेंड वाला ऑप्शन NEFT करना होगा, और इस NEFT का इस्तेमाल आप रात के 12:30 बजे से लेकर दूसरे रात के 11:30 बजे तक कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है दोस्तों वो है RTGS, और इसका इस्तेमाल आप 2 लाख से लेकर के 10 लाख तक अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए कर सकते हैं, और इसका भी जो टाइमिंग है दोस्तों वो है 12:30 बजे, रात के 12:30 बजे से लेकर दूसरे रात के 11:30 बजे तक। और चौथा और आखिरी जो ऑप्शन है दोस्तों शेड्यूल ऑफ पेमेंट, इसे पेमेंट को शेड्यूल करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये उतना यूज़फुल नहीं है। तो अब आप समझ गए हैं कि इन चारों ऑप्शन का इस्तेमाल कब और कैसे किया जाता है। अब दोस्तों अब चूँकि मैं 5 रुपये तक अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे मैं IMPS का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। इतना करने के बाद अब आपको सीधा कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपको एक रिव्यू नज़र आएगा। आपको यहाँ पे अपना सारा डिटेल चेक कर लेना है। उसके बाद नीचे कन्फर्म एंड पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म एंड पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपसे आपका एमपिन मांगेगा। तो जैसे आप अपना एमपिन यहाँ पे भरिएगा तो आपका जो अमाउंट है वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाएगा। पेमेंट का रिसिप्ट भी दोस्तों आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप चाहे तो इसे किसी को भी शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए सिंपल आपको ऊपर एक शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सिंपल उस पर टैप करके और यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे व्हाट्सएप, फेसबुक या कहीं से भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप कोटक महिंद्रा बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप में बेनिफिशियरी को ऐड करना सीख गए होंगे। साथ ही बेनिफिशियरी को पेमेंट कैसे किया जाता है ये भी आपको पता चल गया होगा, और साथ ही 10 लाख तक का अमाउंट ट्रांसफ़र कैसे और कब किया जाता है ये भी पता चल गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल टेक्निकल सिमरा को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।